जैसे कि आपकी ये पोस्ट निकली हुई है, लेकिन जिनके कम अंक हैं वो डरे हुए हैं फॉर्म भरें कि ना भरें। देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप वो तरीका कर देना, आपका हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर नहीं, मैं आपको इशारा करूंगा, आपको इशारा समझना होगा, क्योंकि मैं ऐसे कह नहीं सकता हूं कई सारी चीजों तो पिछली बार किया है लोगों ने, तो मैं इसलिए बता रहा हूं और कुछ नहीं। मैं ठीक है, किया है तो आप भी वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन जैसे कि देख पा रहे हो, पहले तो आप कुछ चीज देखिए यहाँ पे, इंडिया पोस्ट ऑफिस मतलब यहाँ पोस्ट है 40,889 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें है क्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसमें रिटन नहीं हो रहा है, रिटन टेस्ट नहीं हो रहा। जो नए लोग हैं हम बता दें जिन्हें पता ना हो शायद, इसमें रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रही है हाई स्कूल इंटर, जो हाई स्कूल की मार्क्स आपके मार्क्स हैं उसके आधार पे ये बनेगी मेरिट। अब उसका मैं तरीका बताऊंगा कि अगर आपके कम अंक हैं तो देखिए क्या कैसे हो सकता है। देखो पहले आप ये समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अप्लाई की डेट जो आपकी है 27 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 16 फरवरी तक रहेगी, ठीक लास्ट डेट। तो आप लोग अभी से फॉर्म जब भी देख रहे हैं तुरंत भर लीजिए, टाइम का वेट मत करिए कि हम भर लेंगे भर लेंगे। अब देखिए चाहे आपके कम हो चाहे ज्यादा अंक हो, कभी ये तो बिल्कुल मत सोचो कि हमें फॉर्म भरेंगे नहीं, आप भर ही दो। ज्यादा तो बिल्कुल भरो और कम है तब भी भरिए। क्यों, देखो समझो यहाँ पे बात को। होता क्या है आप लोगों में, आपको क्लियर बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं अरे नहीं भरना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखो जो फॉर्म है 100 रुपए फीस है, ठीक है, 100 रुपए फीस है, 100 रुपए में कुछ नहीं जाता आपका, ठीक। लेकिन आगे चल के देखो कट ऑफ का भी हम आपको बताएंगे, उसमें क्या कर सकते हो, जैसे पिछली बार किया था। लेकिन अगर बाई चांस कहीं कुछ ऐसा आंदोलन, कुछ प्रोटेस्ट होने के बाद कहा गया कि रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम कराया जाएगा, फिर आपके लिए बहुत बड़ा पछतावा हो जाएगा। प्रोसेस बदल गया, तरीका बदल गया, फिर आप क्या करोगे। इसलिए फॉर्म तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म तो आप 100% अप्लाई करिए ही अगर इसके अंतर्गत आप आ रहे हैं, ये मैं आपसे बार बार कहूंगा, ठीक है। और जो SC ST वगैरह है, हैंडीकैप वगैरह फीमेल है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल ही फॉर्म भरने में क्या जाता है, फॉर्म भर दीजिए। पेमेंट ऑनलाइन होगा। एज लिमिट क्या है आपकी, 18 से लेकर 40 साल तक आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और इसमें क्या है, जिस स्टेट के लिए भरोगे वहां की लैंग्वेज आना चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ये बेसिक कुछ जानकारियां हैं। अब देखिए मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, जैसे पोस्ट है, ये कुछ कैटेगरी वाइज कितनी किसकी पोस्ट है ये बताई गई है, इससे कोई मतलब ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है चीजों का, ठीक है। किस राज्य में कितनी, वो तो आप देख ही लेंगे। नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जानकारी होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि टेस्ट वगैरह होगा, जानकारी होनी चाहिए आपको बस, ठीक है। साइकिल चलाने की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से क्या जो होना चाहिए। अब देखिए जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, आप देखिए हम आपको बताएंगे इसका रीजन, वही हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कट ऑफ देख के तो आपके होश भागते हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जब आप कट ऑफ देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की गई थी 97.33, ठीक है, जो जनरल था। SC की गई थी 97, यहां पे भी देखिए ST, मतलब समझ रहे हो कितनी कट ऑफ हैवी गई है। अब कहोगे सर जी ऐसा क्यों हो गया कट ऑफ, सर जी SC ST बराबर गई है, क्योंकि हाई स्कूल में मार्क्स होते ना ज्यादातर, कोई इसमें दिक्कत नहीं, सबके बराबर ही होते हैं, सब कॉपी नकल वाले हैं ये। आप एक चीज और बता दें, आपको हम बता दें, आप अब समझिए चीज है, अभी हम इसके पीछे बताएंगे क्या कारण था। एक मार्क्स तो थे, इसके पीछे एक और बताते कुछ वो सही है कि नहीं, वही आप लोग भी कर सकते हो अगर ऐसा है। देखो पहली बात तो जिनके 97% अगर रियल में होते, अगर इन्होंने रियल में मेहनत की होती, तो हम आपको बता दिए जो ये पोस्ट है इसके लिए तैयारी, मतलब इसमें अप्लाई ही ना करते, ये हम आपको अभी बता दे रहे हैं। 97% वाला IIT में सिलेक्ट हो जाएगा, IIT JEE निकाल देगा, नीट निकाल देगा वो, या कोई और अच्छा एग्जाम निकाल देगा। पोस्ट ऑफिस की जॉब जो ये है ना, जो कोई बहुत अच्छी जॉब, मतलब ये नहीं कह सकते मतलब खराब है, लेकिन इस लेवल का जो बच्चा होगा 97% जिसके अंक होंगे वो नहीं। लेकिन है क्या, आपकी बार कोरोना टाइम पे नंबर बटे भी हैं खूब, ठीक है, और ये पहले के भी हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब। अब हुआ कि लोगों को कहना ये है, हुआ क्या था जब अप्लाई किया गया उनके अंक सिर्फ 60% थे, 60% थे, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन लोगों ने लिख दिया 99%, 99% लिख दिया, और फिर बताते उन्होंने जुगाड़ लगा ली वेरिफिकेशन के टाइम पे, ये किया है। अब ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूं, लोगों को कहना है कि अंक तो उनके कम थे, 70% किसी के 50% ही थे, किसी के 40% थे, लेकिन उन लोगों ने जब फॉर्म भरा उस वक्त उन्होंने लिख दिया 99%, किसी ने लिख दिया 100%, 100% तक गई है कट ऑफ, 100%, समझो 100% अंक आ रहे हैं जिसके, वो ये पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। खुद समझो यहाँ पे खेल बना रखा है क्या, बिल्कुल। पहले बात तो मैं यही कहूंगा, जो भर्ती कर रहे हैं लोग, इन लोगों को अकल नहीं है क्या, बिल्कुल बेवकूफ हैं, बिल्कुल। जो ये इस तरीके से कर रहे हैं हाई स्कूल इंटर की जो मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये समझिए, पहले तो ये समझ लो, जो पहले जिसने आप जो कह सकते हो जैसे 18 से 40 साल तक ले रहे हैं, ठीक है, जिसने अगर 2010 में की होगी, जो कह सकते हो 2010 या 2005 में, और क्योंकि 40 साल तक ले रहे हैं ना हाई स्कूल की होगी,
उस वक्त तो 60% फर्स्ट डिवीजन आना कठिन हो जाती थी। फर्स्ट डिवीजन आती तो बड़ा वो होता था कि अरे फर्स्ट डिवीजन आ गया, ये तो डिक्टेंशन लग जाए तो फिर तो पूछो ही ना, उसके भाव ही अलग हो जाते थे, अखबार में फोटो आ जाती थी 80% वाले की तो। लेकिन अब क्या है, अब तो 90% की वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये तो समझ लो कि साफ साफ हो चुका है कि जो भी 2000 कह सकते हो आप लोग, 2020 हम कह सकते हैं 2018 से पहले जितने भी लोग थे वो तो पहले ही से कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। लेकिन जो आपको अभी तक बताया गया है कि पिछली बार ऐसा हुआ था, परसेंटेज जिनकी कम थी उन लोगों ने क्या किया, ज्यादा परसेंटेज लिख के अप्लाई कर दिया था। ये है, अगर ऐसा है तो फिर तुम आप समझ सकते हो, हमने आपको बता दिया सारा। तो ये वैसे गलत है, हम गलत कह रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या करोगे, ऐसा अगर है, बता रहे हैं लोग ऐसी चीज है। क्या हुआ, कम नंबर थे अप्लाई करते वक्त, उन्होंने ज्यादा डाल दिया, फिर जब वहां पे हुआ जो भी वेरिफिकेशन जो भी हुआ उन्होंने अपने दिखा के जुगाड़ पानी करके कर दिया। अब आप लोग बताइए ऐसा हुआ था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये बात सही है कि नहीं है। तो देखो अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो ये गलत है, रिटर्न होना चाहिए कायदे में। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, रिटर्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें तो लगता है 100% रिटर्न होना चाहिए। बहुत गलत है ये प्रोसेस, बहुत गलत है। पता नहीं क्या सोच रखा, आलस है कि मतलब कौन कराए एग्जाम, कौन सब सीधे सीधे मेरिट लिस्ट निकाल दो, खत्म, खेल करो, बवाल हटाओ। ये बहुत गलत है। तो आप लोग अप्लाई जरूर करिए, मेरा उद्देश्य यही था अप्लाई करने का। और मैंने जो आपको बताया पिछली बार ऐसा लोगों ने किया है कुछ लोगों ने, तो आप लोग अप्लाई करिए, डरिए मत। ये मत सोचिए कि आपके नंबर कम है तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मत सोचिए आप लोग बिल्कुल भी। आप लोग अप्लाई करिए अच्छे से, 100 रुपए का खर्चा है, अगर हो जाता तो बढ़िया, नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए तो गए हैं आप लोग एक बार। और हमने आपको बता दिया क्या हुआ पिछली बार, तो आप लोग फिर बार बार हम कह नहीं सकते चीजों को, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पिछली बार गलत हुआ है कि कम नंबर थे, ज्यादा लिख दिए लोगों ने, और उनका शायद हो भी गया, लोग बताते हैं ऐसा हुआ तो गलत किया है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहें, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं समय समय पर। आप लोग पसंद करेंगे चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि आपके लिए अपडेट लेके आते रहें और आपको बताते रहें। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अपडेट होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।